हंसी मुझे इस बात की आ रही है फ्रेंड्स कि ये फैमिली क्या है, किस तरह की फैमिली है। एडल्ट्री ये लोग करते हैं, मर्डर ये करते हैं, गलत हरकतें ये करते हैं, शादीशुदा औरतें इनकी गलत हरकतें करती है, आदमी इनकी गलत हरकतें करते हैं। और अब सिर्फ एक चोरी का नाम रह गया था बाकी। अब वो चोरी का राज भी खुलकर आया। और आया किससे? सबर वाली औरत के घर के अंदर से ये बात खुलकर निकली कि इनके घरों में इनकी अपनी फैमिली मेंबर्स चोर भी हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले मैं आज बात करूंगी मुस्तफ़ा के ऊपर, जो तारा का बेटा है। देखो, बच्चे का कसूर नहीं है। बच्चे जितने भी बड़े हो जाए, जब तक माँ बाप सामने हैं, वो बच्चे ही रहते हैं। माँ बाप का काम होता है बच्चों को सिखाना, क्योंकि उसकी जो एज है 13 है, मतलब वो टीनेजरहुड में पहुंच गया है। इस एज के बच्चे बहुत ही समझदार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुके होते हैं। माइंड उनका काफ़ी डेवलप हो जाता है, उनको पता होता है किससे बात करना है, किस तरह बात करना है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्कूल कॉलेजेस हमें ये सब चीज़ें नहीं सिखाता है। तमीज़ तहज़ीब जो है ना, वो घर से सीखते हैं हम लोग। वो हमारे माँ बाप का काम होता है, या बड़े बूढ़े जो भी हमारे घर में होते हैं वो हमें सिखाते हैं, हमें किस तरह बड़ों से बात करनी चाहिए, किस तरह छोटों से बात करनी चाहिए, कौन सी बातें किस टाइम पे करनी चाहिए, कौन सी बातें किस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। मैं उस बच्चे की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो भी वो करता है वो तारा की इंस्ट्रक्शन पर ही करता है। वो बताती है तब वो ये हरकतें करता है। मतलब उसके अब्बू के टीथ नहीं है, दांत नहीं है, उस दांत को लेके हर वक्त मजाक उड़ाना। उस टाइम पे तो वो मजनू अंकल मुंह हिला हिला के हंस देते हैं, लेकिन 100% फील तो करते होंगे। किसी को भी फील होगा। देखिए, एक दिन हम सब ने बूढ़ा होना है। एक दिन, हर वक्त ये जवानी तो नहीं रहनी है हमारी। एक दिन हम सब ने बूढ़ा हो जाना है। ज़िंदगी रही तो दांत भी गिरेगा, बुढ़ापे में भी जाएंगे। लेकिन फील तो होता होगा उनको जब उस बच्चे की मुंह से इस तरह बातें सुनते हैं। और उनको फील हो ना हो, मैं एक बात कहती हूँ कि तारा जो इतनी बड़ी औरत है, ख़ुद को इतनी बड़ी फेमस पता नहीं अदाकारा समझती है, और बहुत ही सब्र वाली और इतनी इज़्ज़तदार और इतनी दूसरों को रेस्पेक्ट देने वाली, इसको नहीं पता कि ये सब बदतमीज़ी है। हर टाइम पे वो लड़का पहले दांत का मजाक। बच्चा ओपन माइंड क्यों बोलता है इनको, मजनू अंकल को? शायद इसलिए बोलता होगा, कभी इसने वीडियो देख ली होगी कि इन्होंने जो अपनी वाइफ को मर्डर किया था और एक्सीडेंट का नाम दिया था। ये सब सुन के शायद वो सोचता है ओपन माइंड है, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, कुछ गलत चीज़ें भी सोचते हैं। पुराने ज़माने के लोग तो सीधे सिंपल सादे से थे, गलत काम नहीं करना, ये सब चीज़ें नहीं करना। बड़े बुजुर्ग तो ऐसे होते थे ना। तो शायद ये सब उसने देखा, इस वजह से वो बोलता है कि ओपन माइंड के हो बहुत ज़्यादा, या माँ ने सिखा कर दिया है कि ये वर्ड ज़रूर इस्तेमाल करना। आज का वीडियो ही देख ले, बातें कर रहे थे 2 मिनट का बोलकर 1 सेकंड में वो कैमरा ले गया, और वो लगे हुए थे मजनू अंकल अपनी बोलती बोलती हंसना बोलना उनकी तो ख़त्म ही नहीं होता। जैसे उनको पैसे देती है, पे करती है, कि हर वक्त स्माइली फेस निकाल कर वो सामने ले आते हैं कि हंसो। इसके जो दीवाने हैं और दीवानियाँ हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, बड़े तारीफ़ करते हो, सबर वाली है, अच्छी है, बहुत ही तमीज़ वाली है। ये तमीज़ है? ये इसका बच्चा जो बातें करता है, जिस तरह वो बातें करता है, क्या वो तमीज़ के दायरे में रह के बातें करता है? इस तरह बड़े बूढ़ों से बातें करते हैं? अच्छा, और ये सब चीज़ें वो एडिट करके हटाना चाहे तो हटा भी सकती है। जानबूझ के वो यही सब चीज़ें अपलोड करती है। अभी इसका बच्चा अगर नासमझी में वो कुछ शूट भी कर रहा है, तो अपलोडिंग से पहले तो वो चेक करती होगी, एडिट करती है ना, तो उस टाइम पे भी ये सब गलत चीज़ें हटा सकती है, लेकिन वो जानबूझ के डालती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉलर आंटी का अब शायद इनसे दिल भर गया है, तो अब माँ बेटी मिलके इनको इंसल्ट करके इनको शायद अंदर अंदर मारना चाहते हैं। क्योंकि इस फैमिली का ट्रेंड है ना, जब आदमियों से दिल भर जाए या आदमी पसंद ना आए, या बस दिल हो कि बस अब कोई नया चाहिए, तो कोशिश करके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको मार दिया जाता है। मतलब इनकी फैमिली का ट्रेंड है ना, जब दिल भर जाए एक से तो दूसरा तलाश कर लो, औरत का दिल भर जाए तो औरत आदमी तलाश कर ले, आदमियों का दिल भर जाए तो अपनी बीवियों को मार के दूसरी औरतों से शादी कर लो। अच्छा, आप बात करते हैं तारा के घर की चोरी के बारे में। मतलब इस घर के बारे में इतना हमें पता चल गया था कि ये घर की औरतें करेक्टरलेस है, इस घर के आदमी करेक्टरलेस है। ये लोग एडल्ट्री करते हैं, मर्द औरत दोनों मिलके, कोई परवाह नहीं है। शादीशुदा औरतें
गैर शरिया तरीके से मर्दों से रिश्ता रखती है, शादीशुदा मर्द गैर शरिया तरीके से दूसरी औरतों से ताल्लुकात बना के रखते हैं। इनकी फैमिली का ये चर्चे थे। उसके बाद क्या निकल कर आया कि ये मर्डरर भी है, ये खून भी करते हैं, ये अपनी बीवियों को मार डालते हैं, औरतें अपने शौहरों को मार डालती है। और अब निकल कर आया कि इनके घर में चोर भी हैं, मतलब इनकी अपनी फैमिली मेंबर्स इन्हीं के घरों में आते हैं हमदर्दी करने के लिए, बीमारी के बहाने, और चोरी करके ले जाते हैं। अब देखें जिन चीज़ों की चोरी का इसने नाम लगाया तारा ने, ब्लैंकेट हो गया, थर्मास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। छोटी सी चीज़ तो नहीं है कि हाँ ये पैसे पड़े थे, नोट उठाया पॉकेट में डाल दिया, या कोई मोबाइल पड़ा था डाल दिया जेब में और निकल गए। अब ब्लैंकेट कोई उठा के जाएगा तो हाथ में बड़ा सामान है, उठा के जाएगा। थर्मास कोई उठा के लेके जाएगा तो बड़ा सा थर्मास है, जो साइज़ इसने दिखाया चाहे छोटा साइज़ भी हो वो हाथ में ही लेके जाना होगा, वो किसी की पॉकेट में तो फिट नहीं होगा। और ये उस हाल में कब थी कि इसके सामने लोग चीज़ें उठा उठा कर ले गए और इसको पता नहीं चला, और ये इतनी खामोश होकर बस देखती रही कि हाँ तुम लोग सब चीज़ चोरी करके लेके जाओ, ब्लैंकेटें लेके जाओ, बेडशीट लेके जाओ, मेरे घर की हर वो चीज़ चोरी करके लेके जाओ, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, मैं मुंह बंद रखूँगी। जब मेरी अम्मी आएगी सऊदीया से तब मैं इस बात का राज खोलूँगी कि मेरे घर पे चोरी हुआ सामानों का। मतलब खुद बताएं आप लोग, इसके घर में सबसे ज़्यादा कौन आता है? चंगू मंगू और उनकी बीवियाँ, ठीक है। और जब ये बीमारी का ड्रामा कर रही थी तब इसने बोला था शिफ्टिंग के टाइम पर जो चाचू अनवर थे वो आए थे। और सबसे ख़ास बात एक इंसान मेरे निशाने पर तो वो इंसान है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को क्या लगता है कि कौन होगा वो इंसान जिसने ये काम किया होगा। क्योंकि घर पे तो ये लोग ये चीज़ें रखेंगे नहीं, कहीं ले जाके इन्होंने बेचा होगा। कोई चोर बाज़ार मार्केट शार्केट अगर पाकिस्तान में हुआ, मुझे तो नहीं पता ये सब चीज़ों का, लेकिन अगर कोई चोर बाज़ार हुआ तो 100% वहाँ ले जाकर बेचा होगा उन सामानों को, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना कि वो इंसान कौन हो सकता है। अच्छा, नजमा भी आके रही थी, मतलब पूरे घर को संभाला था। जब ये बीमारी का नाटक कर रही थी, डिप्रेशन में चली गई हूँ, बेहोश हो गई थी, मैंने दरवाजे तोड़ के मुझे निकालना पड़ा, पता नहीं क्या क्या बकवासें हो रहा था, बकवासियत कर रही थी, उस टाइम पे नजमा भी इसके घर पे थी। उस टाइम नजमा भी इसके घर पे थी, पूरे घर को संभाल रही थी, खाना बनाना, क्लीनिंग करना, हर चीज़ करना। तो अपने ड्रामे में मसरूफ़ थी, बिज़ी थी अपने ड्रामे को सक्सेसफुल बनाने के चक्कर में। उसके बाद ये एकदम से चली गई दुबई जाके वहाँ जो किया उसने, उससे सबको पता चल गया कि ये तो कभी डिप्रेशन में गई ही नहीं है, कभी बीमार हुई ही नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन की मरीज़ा इतना जल्दी रिकवर नहीं हो सकती है। चले, इसके कहने के मुताबिक ये डिप्रेशन में नहीं थी, हम सबको पता है, चलो ये कहती है डिप्रेशन में थी। जब ये डिप्रेशन से बाहर आती पता नहीं कैसे आ गई, जादू टोना या कोई मैजिक ऐसा कुछ हुआ होगा जो ये डिप्रेशन से बाहर आई और ये दुबई भाग गई। दुबई भागते हुए इसने अपने बेटे को छोड़ा चंगू मंगू के घर। चंगू मंगू के घर रहकर बेटा तो काफ़ी खुश था, लेकिन यह है कि इसकी राज खुलकर बाहर आ रही थी कि कोई फुटबॉल का मैच नहीं है, बच्चे को ऐसे ही छोड़ कर गए। तो इसने अपने भाई को बुला लिया पंजाब से, और वहाँ से आके इसका भाई ले गया मुस्तफ़ा को इसके अपने घर। मुस्तफ़ा और इसके भाई थे उस टाइम पे घर पे। तो आखिरकार ये चोरी किया किसने? चंगू मंगू की बीवियाँ, चाचा रहने आए थे चाचा, या जो इसकी अपनी भाभी रहने आई थी भाभी, या इसका बड़ा भाई जो रहने आया था बड़ा भाई। कौन, किसने चोरी किया? इंसान का नाम तो मैं भूल ही गई हूँ। चंगू मंगू के जो अब्बू है अकबर, वो भी तो रहने आए थे इसके घर पे। तो मतलब इस औरत ने सबके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम डाल दिया। अभी आप लोग जज करें कि कौन हो सकता है चोर, किसने किया होगा चोरी। किसी ने अपने घर पे तो ये सामान रखेंगे नहीं, ना अपने घर पे रख के इस्तेमाल करेंगे, 100% ले जाके मार्केट में बेचा होगा। आप लोग मुझे बताना जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में कोई चोर बाज़ार है जहाँ सामानें बेची जा सकती है, तो वहाँ ले जाकर बेचा होगा। अब इतना ज़रूरतमंद कौन था, इतने पैसों की ज़रूरत किसको थी, कि किसको इतने पैसों की ज़रूरत थी कि इसके घर के अंदर रह के इसके घर के अंदर से चीज़ें निकाल कर ले गए और बेच दिया। इसके रहते हुए तो ये काम हुआ नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिट एंड फाइन थी, कभी कोई बीमारी में भी नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई तकलीफ़ में नहीं थी, कोई डिप्रेशन में नहीं थी, सिर्फ ड्रामा कर रही थी। और ये इतनी तेज़ और शातिर औरत है, ड्रामा करते हुए इसने अपने घर का पूरा
केयर किया होगा, नज़र तो इस तरह रखी होगी, आंख बंद करके रहने वाली ये औरत तो है नहीं। डॉलर आंटी को देखा आप लोगों ने, कितनी खफा हो रही थी, भोली है, सीधी है, तारा ऐसी है, तारा ऐसी है, तारा वैसी है, लोग लूट के चले गए। हाँ अम्मी, मैं बिल्कुल अब ऐसे नहीं बनूंगी, मैं बिल्कुल अब किसी पे भरोसा नहीं करूंगी, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं बनूंगी। अच्छी नहीं बनूंगी? तुम अच्छी कब थी तारा? तुम क्यों हंसा रही हो लोगों को? तुम कब अच्छी थी? कोई अच्छाई तो दिखाओ तुम्हारे अंदर। हाँ, मैं बाबर दिलबर को एक मैसेज देना चाहूँगी, जिनको मैं चंगू मंगू बुलाती हूँ। एक मैसेज देना चाहूँगी, आओ और भी भरोसा करो, और भी इनके घरों में रातें गुजारो, और भी इनके घर पे रुको, टेक केयर करो इनका। अकेली है, दुकेली है, हम साथ रहेंगे, और भी हम साथ साथ रहे वाला गाना गाओ। अब देखो चोर बन गए ना, अब चोरों का इल्ज़ाम लग गया ना तुम लोग के ऊपर भी, क्योंकि तुम लोग भी तो ज़्यादा ही आते थे इनके घर में, तो पूरा टाइम तुम लोग ही इसके घर पे रहते थे। तो अब वो गाना गाओ, हम साथ साथ है। मतलब ये ख़ानदान इतने गिरे हुए हैं, इनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। अगर किसी के घर में कुछ ऐसे चोरी हो भी जाता है, मुझे आप लोग बताएं कि सोशल मीडिया में बैठ के ऑन कैमरा ये सब बातें कौन डिस्कस करता है? अपने ही फैमिली की, अपने ही घर की गंदगी, अपने ही घर को नंगा कौन करता है? हाँ, के जो कमेंट में बकवास करते हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि तुम लोग की मैडम खुद ऐसी बातें करती है। अब इनके घर पे चोर भी हैं, ये लोग चोर भी हैं। पहले तो वो जेड वाला काम ये लोग करते थे, साबित हो गया। इनके बड़े बूढ़ों ने भी ये सब चीज़ें किया है, क्योंकि खुद तुम्हारी तारा ने बताया था कि पलंग के नीचे से चोरी से इसने कुछ देखा था, पलंग के ऊपर हो रहा है। कुछ लोगों ने ये कहा कि इसने अपनी ही माँ और चाचा को देखा था उस टाइम पर। तो अब तुम लोग हमें क्यों बोलते हो? जाओ जाके अपनी तारा को बोलो, अपने ख़ानदान की जो गंदगी है, जो नंगापन है ना, वो घर के अंदर चार दीवारी में रखे, दुनिया के सामने खुल के ना लेकर आए। जब खोल के कोई चीज़ लेकर आओगे तो हम तो बात करेंगे, हमारा तो काम है। हमारा तो रिएक्शन चैनल है, हम रिएक्शन देते हैं, हम न्यूज़ की तरह न्यूज़ पढ़ते हैं, हम खबरें देते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हमारा काम है ना, जॉब है। लेकिन वो जॉब भी हम हक और सच के साथ निभा रहे हैं, बेईमानी करके नहीं निभा रहे हैं। जो चीज़ें तुम लोग की प्यारी दुल्हारी नन्ही मुन्नी, क्या तुम लोग उसको मानते हो, कौन सी जगह उसको दे रखी है, मुझे तो नहीं पता। वो जो दिखाती है हम उसी पे बात करते हैं। जाओ मेरी हर वीडियो को जाके निकालो और देखो, मैं उसकी वीडियो में जो होता है उसी के ऊपर मैं बात करती हूँ। अब बात करते हैं असगर के बारे में। असगर ने आके कोई ख़ास बात नहीं बताई, हमें भी शक था कि यही वजह होगी शायद कि नहीं आती है वीडियो में। तो असगर ने भी वही बताया कि इसने कसम दे रखी थी कि नहीं आना सलमा की वीडियो में, इसलिए इसकी अम्मी नहीं आती थी सलमा की वीडियो में। लेकिन मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो तारा है और डॉलर आंटी है, दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि लोगों के बच्चे आपस में अगर भाई बहन नाराज़ है या बहनें बहनें नाराज़ है तो माँ बाप को इस तरह ब्लैकमेल करें, इस तरह कस्में देकर माँ बाप को अलग कर दिया जाए कि इस बच्ची के साथ बात नहीं करना, उस बेटी की वीडियो में नहीं आना। ये सब क्या सही चीज़ है? क्या ये दुनिया को सही मैसेज दे रहे हैं? ये चीज़ें भी जो रईस असगर ने आके कल लाइव में बताया कि कोई सही बात तो नहीं है। ये कौन सी बात है? ये गलत बात है ना। नहीं मानना चाहिए माँ बाप को ऐसे टाइम इस तरह की बातें। इस तरह तो फिर हर बच्चा ब्लैकमेल करेगा आपस में, भाई बहनों में, भाई भाई में नाराज़गी होती है, लड़ाइयाँ होती है। तो इसका क्या मतलब है? माँ बाप को कस्में दे दोगे कि नहीं तुम उसके साथ बात नहीं करना, नहीं तुम उसकी वीडियो में नहीं आना। ये सारे जो ख़ानदान है ना, बहुत ही गिरे हुए हैं, हमेशा गलत काम करते हैं, सोसाइटी को, दुनिया को एक गलत मैसेज पहुंचाते हैं ये लोग। और असगर से ये कहना चाहूँगी कि कोई भी बड़े बुज़ुर्ग के बारे में बदतमीज़ी से बात करना नहीं चाहता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। हमने तो बचपन से यही सीखा है कि हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करो। लेकिन बड़े अगर इज़्ज़त के काबिल नहीं हो, बड़े अगर उस तरह अपने आप को शो करें कि हम तो इज़्ज़तदार है ही नहीं, तो ज़बरदस्ती तो कोई इज़्ज़त नहीं कर सकता है। हमारा चैनल है, हम रिएक्शन देते हैं। आपके कहने पर तो ना हमने ये चैनल खोला है, ना आपके कहने पर हम ये चैनल बंद करेंगे। खुद अपने बड़े बुजुर्ग का हाल देख ले, क्या उनकी बातें निकल कर आ रही है, कौन इज्जत करेगा? तो बात यह है कि अपने घर का पर्दा, अपने घर का शर्म, अपने घर का भरम घर वालों को रखना होता है। ये पहला घर है कि अपने घर को खुद ही नंगा करते हैं, दुनिया के सामने लेकर आते हैं नंगा करके, और उसके बाद फिर दूसरों को आके बातें करते हैं, आप लोग ये बात नहीं करो, आप लोग वो बात नहीं करो। चाहे इनके सपोर्टर हो, चाहे इनको व्यूज़ जो देते हैं वो लोग हों, यहाँ आकर कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कुछ होते हुए।
अब तारा का जो जेड वाला काम तारा ने किया है, जो एडल्ट्री का काम किया है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, ना मैंने कभी उस तरह का जेड वाला नाम लिया इसके ऊपर। एक बार मैंने अपनी किसी वीडियो में लिया था, उस पर भी मुझे अफसोस हुआ था कि मुझे ये सब बातें नहीं करनी है, तो मैं ओपनली कभी नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी इसके सपोर्टर आ जाते हैं, फिर भी इसके कमेंट वाले जो इसको प्यार करते हैं आ जाते हैं। आपने अपने आंखों से देखा है? भाई मैंने नहीं देखा अपनी आंखों से, मेरी बहनों मैंने नहीं देखा अपनी आंखों से। मैं पाकिस्तान में नहीं रहती हूँ, ना मैं तारा के साथ रहती हूँ, ना मेरी और तारा की फैमिली एक है। ना हम इस तरह का काम करते हैं, ना हम इस तरह का शौक पालते हैं, ना हमारे एल्डर्स ने कभी ये सब काम किया है, ना हमने उनके बारे में ये सब सुना है। हमें बचपन से सिखाया गया है किससे कितना डिस्टेंस रखनी चाहिए, किस आदमी से कितना दूरी रख के बात करनी चाहिए, ये सब हमने बचपन से अपने घरों से सीखा है। तो यहाँ आकर फजूल कमेंट करने से अच्छा है अपनी प्यारी को, अपनी लाडो को जाके समझाओ कि अपने घर की गंदगी, अपने घर का गार्बेज, अपने घर के गड़े मुर्दे को ना निकाले, अपने घर के जो राज है अपने घर के अंदर ही दफन कफन कर दे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया में जब बातें लेकर आएगी तो हम बात करेंगे। और इसने जो एडल्ट्री किया या जो भी किया, हाँ मैंने आंखों से नहीं देखा, किसी व्यूअर्स ने भी नहीं देखा होगा आंखों से, लेकिन इसकी जो अपनी सगी बहन है वो इस बात को लेकर आई थी, इस वजह से हमने वो बात किया था। लेकिन फिर भी मैंने कभी खुलकर इसको जेड वाला काम के नाम पे बात नहीं किया है। फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं प्लीज़ 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 जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। नमाज ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, सबसे जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, कि आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मैं हमेशा आप लोग को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। बस इसके साथ आज के लिए इतना ही। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।